Good morning. Today we solve question number 2 of exercise 8.1 कि if the diagonals of parallelogram are equal then show that it is a rectangle. क्या इसका मीनिंग हुआ? तो मीनिंग है कि किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल्स अगर इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा। यही दिखाना है कि हम सपोज कर रहे हैं कि इस तरह का कोई पैरेललोग्राम है, इस तरह, इसमें डायगोनल जो है, देखिए डायगोनल होगा A to C और B to D। तो AC डायगोनल और BD डायगोनल इक्वल है तो ये जो पैरेललोग्राम होगा रेक्टेंगल होगा, ये शो करना है। तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है? तो जब उसका एंगल 90 डिग्री होता है। तो इट मीन्स कि किसी एंगल को अगर हम 90 दिखा दें तो ये जो गिवन फिगर है पैरेललोग्राम का, ये क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख देते हैं। सपोज कि ABCD is a parallelogram in which diagonals AC इक्वल टू BD। ये डायगोनल जो है BD के इक्वल है। क्या प्रूफ करना है? तो टू प्रूव कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। ओके, ये दिखाना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो इसके लिए जो AC और BD दिया गया है डायगोनल, और दूसरा क्या है कि ये पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं जिसमें AC और BD भी आए। तो पहला ट्रायंगल ले रहे हैं ABC और दूसरा ले रहे हैं ABD। लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। देखिए ए ट्रायंगल है ABD और ये है ABC। तो AB दोनों में क्या है? AB इक्वल टू AB, डेट इज AB क्या है? दोनों में कॉमन है। ओके, और AC इक्वल टू BD क्वेश्चन में गिवन है तो लिख देंगे कि AC इक्वल टू BD। AC इक्वल टू BD यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए गिवन। और फिर देखिए कि जब पैरेललोग्राम है तो BC इक्वल टू AD होगा। यहाँ लिखेंगे BC इक्वल टू AD। क्यों? तो लिख दीजिए कि साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए इसके इक्वल हो गया या AC इक्वल हो गया BD के और AB कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? बोलिए, कंग्रुएंट हो गए। किस रूल से? S। तो यहाँ लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाई S। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD कंग्रुएंट हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट देखते हैं कि AC के सामने क्या है? एंगल B, और BD के सामने का एंगल क्या है? एंगल A। तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल A इक्वल टू एंगल B और ब्रैकेट में लिख दीजिए बाई CPCT। अब देखिए इस दोनों लाइन पर कंसीडर कीजिए कि ये लाइन है AD और ये लाइन है BC। देखिए AD और ये हुआ BC। ये लाइन है AB, ये दोनों इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल B। और ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है
तो अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ए बी क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, को इंटीरियर एंगल होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर बट एंगल ए एंड एंगल बी आर को इंटीरियर एंगल्स, सो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लिख भी देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि सिंस ए डी पैरेलल टू बी सी और ए बी एक्ट्स एज ए ट्रांसवर्सल। तो देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री हुआ और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हुआ। तो बी के जगह एंगल ए लिख सकते हैं, तब क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल ए 180 डिग्री, यानी ट्वाइस एंगल ए 180 डिग्री। सो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही दिखाना था कि अगर एंगल 90 हो जाए तो पैरेललोग्राम क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो एंगल ए आ गया 90, तो सी बी होगा 90, और ए के इक्वल बी है तो बी इक्वल टू 90, तो डी इक्वल टू 90। इट मीन्स ईच एंगल क्या हुआ, 90। इसलिए हम किसी एक एंगल को दिखाते हैं तो उससे ही लिख देंगे कि सो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल और हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव्ड करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसको फिर से आप अपने से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, थैंक यू।